हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे नरमपंथी उदारवादी आचरण, जिसका ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, तो आप लोग उसको पहले देख लें। उसके बाद ये देखें, ये है चैप्टर गर्मपंथी और उग्रवादी आचरण। तो इसका क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1917 की अवधि को कहा जाता है। तो इस अवधि को कहा जाता है उग्रवादी आचरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिनसे उग्र राष्ट्रीय को जन्म दिया क्या था। तो ये था बंगाल विभाजन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं था। तो ये था स्वदेशी आंदोलन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय थे। तो ये भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे। तो वर्ष 1905 में ये वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। तो गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे हरदयाल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। तो ये फेंका था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो ये प्रस्तुत किया गया था 1909 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है। तो इसका नाम है मार्लो मिंटो सुधार, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। तो ये थे अरविंद घोष, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। तो ये करती थी पैट्रियट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। तो भारतीय क्रांति की जननी ये कहा गया है मैडम भिखाजी रुस्तमा कामा को, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है द्विराष्ट्र सिद्धांत, जो कि ये शामिल नहीं था। ऑप्शन बी में दिया हुआ भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ये भी शामिल नहीं था। और पाकिस्तान की मांग, ये भी शामिल नहीं था। तो जिस टाइम मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो इसमें से किसी भी चीज़ की मांग नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे। तो 1916 में मद्रास के होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक थी एनी बेसेंट, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका थी केसरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शेरे पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है। तो ये है लाला लाजपत राय का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय इतिहास में
1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो 1912 का ऐतिहासिक महत्व था राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है अनुशीलन समिति संबंध है। तो अनुशीलन संबंधी संबंध है वीडी सावरकर से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो उस टाइम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो ये किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा गया था। तो ये किसके द्वारा गोली मारा गया था? तो ये मारा गया था उधम सिंह के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय प्राप्त है बाल गंगाधर तिलक को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 29 है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये विद्रोह का नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो इसके पीछे का उद्देश्य था बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कांग्रेस लीग समझौता यानी लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो इसका दूरगामी परिणाम हुआ भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद के क्या कारण था? तो इसका कारण था राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति क्या थी? तो एक क्रांतिकारी संगठन थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किए थे अरविंद घोष ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसका विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकत्रित हुआ। तो ये कब एकत्रित हो गया था? तो ये हुआ था 1916 में, जो कि ऑप्शन नंबर 1911 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? तो ये थे लॉर्ड हॉर्डिंग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो ये क्या प्रार्थना किया था? तो ये इन्होंने प्रार्थना किया था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, मुसलमानों के मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए, हिंदुओं को
अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए असंयुक्त निर्वाचन आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन हुआ था 15 अक्टूबर 1905 को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। तो कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था, ये थे अरविंद घोष, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता ये की थी दादा भाई नौरोजी ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था। तो उग्रपंथी तो बाल गंगाधर तिलक तो थे, उधम सिंह भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, मदन लाल ये नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो ये आया था 1906 के बाद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुए। तो ये कितने सालों के लिए जेल हुआ था। तो ये हुआ था 6 वर्ष के लिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो कब हुआ था अलग, ये हुआ था 1912 में। क्वेश्चन नंबर 48 है, होम रूल आंदोलन भारत में स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष। तो किस वर्ष में स्थापना हुई थी। तो ये वर्ष हुई थी 1913 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ये किए थे नवाब सलीमुल्लाह खान ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग स्थापना में नहीं था। तो होम रूल लीग स्थापना में बाल गंगाधर तिलक इनका तो था, एनी बेसेंट का भी था, एस सुब्रमण्यम अय्यर का भी था, और डी में दिया हुआ टी.एस. ऑलकॉट इनका नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो इसका महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्व प्रदर्शन कर सके। तो ये कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो ये कौन सा संगठन था। तो ये था अनुशीलन समिति, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया। तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीता बना वंदे मातरम। शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। तो ये बना था स्वदेशी आंदोलन का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे। तो ये अखबार थे कॉमन बिल और न्यू इंडिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, अतिवादियों ने उपद्रववादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था। तो ये था एनी बेसेंट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग की आरंभ की गई। इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किया था तिलक व एनी बेसेंट ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए
एवं अंततः देश की विभाजन कराया था। तो वो कौन सी घटना थी? तो वो था विधान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पे। तो क्वेश्चन नंबर 62 है अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की थी। तो ये किसने की थी? तो ये की थी बीडी सावरकर ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये कहा था सरोजनी नायडू ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो ये हुआ था लाला लाजपत राय, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ ये लिखा गया था बाल गंगाधर के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 है कामा गाटा मारू ये क्या था? तो ये था एक राजनीतिक दल को ताइवान का आधारित था। ये नहीं, ये तो गलत है। पॉइंट सी में दिया हुआ कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज़ था। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 है कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगवा समाप्त हो गई। तो ये समाप्त हो गई थी किसके काल में? तो ये हुआ था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है इसमें मिलान करना है व्यक्ति और जर्नल से। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा, तो ये थे इंडियन एसोसियोलॉजिस्ट। तो ए का 2 हो जाएगा। बी का भिखाजी कामा, तो ये द तलवार। तो बी का 3 हो जाएगा। एनी बेसेंट की पत्रिका थी कॉमनवेल्थ। तो सी का 4 हो जाएगा। और अरविंद घोष का था वंदे मातरम। तो डी का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे हम लोग आए। तो क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें दिया हुआ तिलक का होम रूल लीग, कामा गाटा मारू प्रसंग और महात्मा गांधी का भारत आगमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले कामा गाटा मारू प्रसंग हुआ था, उसके प्रसंग की घटना हुआ था, उसके बाद महात्मा गांधी का आगमन हुआ था, उसके बाद हुआ था तिलक का होम रूल लीग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस के किसके हाथ में आ गई? तो ये आ गई थी नरम दालों वालों के हाथ में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? तो यह है अरविंद घोष का। क्वेश्चन नंबर 73 राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया था बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, यानी 16 अक्टूबर को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74 है श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो श्रीमती एनी बेसेंट ये कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो ये कहा था वीर चिरोल ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है मुजफ्फरपुर के किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये किया गया था 1908 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन ये रद्द किया था 1911 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है अलीमपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो ये किया था CR दास ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो ये कराया था एनी बेसेंट ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे हम लोग आए थे। क्वेश्चन नंबर 80 है निम्नलिखित में से किस एक ने
1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये किए थे अंबिका चरण मजूमदार ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों के लिए प्रसिद्ध है? तो 16 अक्टूबर 1905 ये प्रसिद्ध है। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। नहीं, इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग यानी बंगाल विभाजन लागू हुआ था। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 16 अक्टूबर 1905 इसी कारण मतलब प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाते हैं। इसमें कथन और कथन तू को मिलान करना है। तो बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया, ये सही है। कथन 2 है, तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों को सहायता के लिए स्वयं सेवकों का एक दल संगठित किया, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और 2 दोनों राइट आंसर है, लेकिन कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 पे आ जाते हैं। 83 में है कथन 1, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ काम किया, ये सही है। कथन 2, एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों कथन व्यवस्थित सही है और कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 84 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा से बच गया था? तो ये बच गए थे चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि इन्होंने खुद अपने आप को गोली मार लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में ये किए थे सैयद हैदर राजा ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1908 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का तत्कालीन कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये बनी थी अफगानिस्तान में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ये हुआ था स्वदेशी आंदोलन के समय, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर इसका है ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था महाराष्ट्र में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 90 है, उन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के संदर्भ में निर्वाचित हुए थे। तो ये हुए थे 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय, जो कि ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 91 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 91 है, इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग की शुरू की थी? तो भारतीय होम रूल लीग की शुरू किए थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।